बस एक ही नाम याद रखिए, मगध ज्ञान केंद्र कोचिंग क्लासेस। नमस्कार दोस्तों, मगध ज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, हमारे YouTube चैनल मगध ज्ञान केंद्र को जरूर सब्सक्राइब करें। आप जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे देखिएगा, राइट साइड में सब्सक्राइब रेड कलर से लिखा होगा। जब आप उसको दबाएंगे सब्सक्राइब को, तो वो सब्सक्राइब हो जाएंगे और वो व्हाइट हो जाएगा। बगल में ही एक बेल आइकन बटन दिखेगा आपको, उसे दबा करके 3 ऑप्शन निकलेगा। उसे दबाने पे वो 3 ऑप्शन में ऑल का बटन सिलेक्ट कर लेना है, ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। आपका प्यार इसी से पता चलता है कि आप हमारे कितने सब्सक्राइबर बने हैं अभी तक। तो जैसा भी हो, हम आज एक चैप्टर लेकर के आ रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है वर्ब्स। वर्ब्स देखिए, वर्ब कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू टेंस जो होता है हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो देखते हैं क्या वर्ब्स जो है अकॉर्डिंग टू टेंस, यानी कोई वर्ब टेंस बताता है और कोई वर्ब टेंस नहीं बताता है जब किसी सेंटेंस में आते हैं। तो जो टेंस बता दे उसे हम फाइनाइट वर्ब कहेंगे, या जो सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अनुसार आए। देखिए ये किताबी डिफिनीशन है, जो सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अनुसार आता है उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ये बुक्स में मिल जाएंगे, लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि जो टेंस बताए उसे फाइनाइट वर्ब, जो टेंस नहीं बताए उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे देखेंगे, ही वांट्स टू डांस, 2 क्रिया आया है, एक वांट आया है, एक डांस आया है। तो देखते क्या है कि हम जब टू डांस बोलते हैं, यहां देख रहे हैं टू डांस को, तो इससे किसी भी टेंस का पता नहीं चलता है, लेकिन वांट्स से टेंस का पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट एंड डेफिनिट में है। आई लाइक टीचिंग, टीचिंग से कोई टेंस का नहीं पता चलता है, लेकिन लाइक से पता चलता है कि ये प्रेजेंट एंड डेफिनिट का है। यहाँ वांट्स से, तो यहाँ वांट्स और लाइक टेंस बताने वाला है, तो इसे हम फाइनाइट वर्ब कहेंगे। टू डांस और टीचिंग टेंस नहीं बता रहा है, इसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहेंगे। दूसरी बात, यहां ही के नंबर पर्सन के अनुसार वांट्स आया है, एस लगा हुआ है, ही सिंगुलर है तो वांट भी सिंगुलर है। यदि हम किताबी परिभाषा की बात करेंगे तो कहता है जो वर्ब सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार आए उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं, और जो वर्ब सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार नहीं आए उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे आगे देखेंगे, आई दिए तो आई के अनुसार लाइक होता है, यदि यहाँ ही रहता तो लाइक्स हो जाता। इट मीन्स लाइक जो है आई के नंबर और पर्सन से प्रभावित है, इसीलिए लाइक फाइनाइट वर्ब हुआ। और टीचिंग से कोई लेना देना नहीं है आई से, सब्जेक्ट से, यानी कि वैसे वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार नहीं आए उसे हम नॉन फाइनाइट कहेंगे, और वैसे वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार आए उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। आगे देखते हैं नॉन फाइनाइट के प्रकार। फाइनाइट तो देख लिए जो टेंस बताता है, और नॉन फाइनाइट क्या होता है, जो टेंस नहीं बताता है। तो नॉन फाइनाइट 3 प्रकार के होते हैं, इन्फिनिटिव, जेरंड एंड पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव 2 प्रकार का होता है, एक कंप्लीट इन्फिनिटिव और दूसरा बेयर इन्फिनिटिव। कंप्लीट इन्फिनिटिव उसको कहते हैं कि जिसमें इन्फिनिटिव के साथ टू लगा रहे। बेयर इन्फिनिटिव उसको कहते हैं जिसमें इन्फिनिटिव के साथ टू नहीं लगा रहे। जैसे टू गो, टू लाफ, ये कंप्लीट इन्फिनिटिव होगा। जैसे सिर्फ लाफ बोलेंगे या गो बोलेंगे तो वो बेयर इन्फिनिटिव होगा। जैसे एग्जांपल, ही वांट्स टू लाफ, वह हंसना चाहता है, तो यह टू लाफ कंप्लीट इन्फिनिटिव है। ही मेक्स मी लाफ, वह मुझे हंसाता है, ही मेक्स मी लाफ। यहां लाफ जो है वो बेयर इन्फिनिटिव आया, यानी विदाउट टू प्लस V1 आया, यानी विदाउट टू आया। तो 2 प्लस V1 को हम कंप्लीट इन्फिनिटिव कहते हैं, और सिर्फ V1 को इसको बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। तो आगे देखते हैं इसका दूसरा जो है जेरंड। जेरंड जो है, जेरंड क्या है, तो जेरंड अपने आप में V4 है, V4 ही जेरंड है। देखिए यहां पर भी एक आएगा, पार्टिसिपल में भी प्रेजेंट पार्टिसिपल V4 होता है, लेकिन जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में अंतर होगा, हम बताएंगे आगे। तो जेरंड में क्या समझना है कि जेरंड एक सब्जेक्ट हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे डांसिंग यहां सब्जेक्ट है, डांसिंग इज एन आर्ट, नाचना
कला है, डांसिंग इज एन आर्ट, यहां डांसिंग सब्जेक्ट हो गया। आई लाइक डांसिंग, यहां डांसिंग ऑब्जेक्ट हो गया। तो कहता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के समान काम करता है कौन? जेरंड। जेरंड एक नाउन के समान करता है, और नाउन क्या करता है जी? तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है। तो याद क्या रखना है इसमें, ज्यादा नहीं, जेरंड एक नाउन के समान करता है और ये नाउन के समान काम करता है, और ये V4 फॉर्म में होता है। अब आइए पार्टिसिपल। पार्टिसिपल जो होता है वो तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल V4 फॉर्म में होता है, पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो V3 होता है। आप वर्ब में पढ़े होंगे, वर्ब का फॉर्म जो हम बताए होंगे, नहीं तो आप वर्ब फॉर्म का वीडियो जाकर के YouTube पे देख लीजिएगा, आप देखिएगा उसमें क्या वर्ब फॉर्म में V1, V2, V3, V4 और V5 पांच फॉर्म होते हैं। V1 को बोलते हैं प्रेजेंट टेंस फॉर्म, V2 को बोलते हैं पास्ट टेंस फॉर्म और V3 को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। वही V3 सारा का सारा यही पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है। अब आ जाइए परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है, इसमें याद रखना है कि हैविंग प्लस V3, इसमें भी बहुत ज्यादा याद नहीं रखना है। यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस याद है आपको, प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता था? हैज या हैव प्लस V3। पास्ट परफेक्ट क्या होता था? हैड प्लस V3। और फ्यूचर परफेक्ट क्या होता था? विल हैव प्लस V3। तो परफेक्ट जहां आता है वहां हैज हैव जरूर आएगा। तो यही है परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग प्लस V3। तो आइए आगे देखते हैं हम पार्टिसिपल को। तो जैसा हम पार्टिसिपल के बारे में बोल रहे थे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है और परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, तो उसका देखिए कैसे प्रयोग और कैसे वाक्य में समझना है। प्रेजेंट पार्टिसिपल उसके लिए आता है जो एक्टिविटी चालू है। तो इतना ही याद रखना है, रनिंग एक्टिविटी के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल, रनिंग एक्टिविटी के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल, और कंप्लीट एक्टिविटी के लिए या कंप्लीट एक्शन जो कंप्लीट हो जाए उसके लिए पास्ट पार्टिसिपल। ध्यान दीजिए, आई सा अ डांसिंग गर्ल, नाचना उसका चालू था, रनिंग एक्टिविटी था। आई सा अ डांसिंग गर्ल। आई सा अ फेडेड फ्लावर, मैंने एक मुरझाया हुआ फूल देखा। तो उसका मुरझाने का काम खत्म हो गया, मुरझा गया, सूख गया। आई सा ए फेडेड फ्लावर। कभी कभी इसमें कॉमन एरर जब आता है तो उसमें फेडिंग करके भी देता है कि मैंने मुरझाया हुआ फूल देखा, आई सा ए फेडिंग फ्लावर। तो फेडेड तब तक हम नहीं कहेंगे जब तक कि वो मुरझा नहीं जाएगा, इसीलिए इसको कंप्लीट एक्शन में रखते हैं। अब देखिए, आई सा डांसिंग गर्ल, या रनिंग एक्टिविटी था प्रेजेंट पार्टिसिपल, आई सा फेडेड फ्लावर, ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है, देखिए परफेक्ट कब होता है? जब कोई एक्शन कंप्लीट हो जाए, वो परफेक्ट होता है। लेकिन परफेक्ट में भी हम परफेक्ट का तभी प्रयोग करते हैं जब एक दूसरा एक्शन एक और बताए। हम इस पर एक वीडियो लेकर के आएंगे, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, और सिर्फ बताएंगे कि रोगी मर चुका था। तो इस पर हम एक लेकर के आएंगे वीडियो जिसमें परफेक्ट और इंडेफिनिट का प्रयोग बताएंगे। तो आई हैविंग कम होम, दो एक्शन हुआ, घर आने का और खाना खाने का, टुक फूड। तो हैविंग कम होम, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, हैविंग कम होम आई टुक फूड। आई हैविंग कम होम यानी घर आने का काम पहले हुआ, जो काम पहले हो जाए उसे हम परफेक्ट पार्टिसिपल में रखते हैं, और जो काम बाद में होता है उसको हम सिंपल पास्ट एंड डेफिनिट में रखते हैं। इसी में पार्टिसिपल का हम ट्रांसलेशन लेकर के आएंगे, उसमें बताएंगे क्या, जैसे सूरज उगने पर कुहासा फटा, उसने हाथ उठाकर उसने मुझे इशारा किया। तो इस तरह का हम सेंटेंस जो है लेकर के आते रहेंगे, और उसमें आपके लिए पार्टिसिपल का पूरा कंप्लीट यूजेस बताएंगे। अभी सिर्फ याद आपको करना है कि पार्टिसिपल होते कितने हैं, तो वो तीन प्रकार का, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल रनिंग एक्टिविटी को बताता है, पास्ट पार्टिसिपल कंप्लीट एक्टिविटी को बताता है, और जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है इसमें दो एक्शन होते हैं। पहला वाला जो एक्शन जो होता है वो परफेक्ट पार्टिसिपल में रखते हैं, और दूसरा एक्शन जो होता है वो पास्ट एंड डेफिनिट में रखते हैं। पार्टिसिपल क्यों प्रयोग होता है और इसका प्रयोग क्यों करते हैं, ये हम अगली वीडियो में बताएंगे। इसीलिए मगध ज्ञान केंद्र के साथ बने रहें, आपको ग्रामर का मास्टर बना करके हम छोड़ेंगे, इंग्लिश ग्रामर का। ऐसे ही हम वीडियो लेकर आते रहेंगे, और आप मगध ज्ञान केंद्र के साथ बने रहें। ज़्यादा से ज़्यादा
अपने दोस्तों में इसे शेयर करें ताकि मेरा मनोबल बढ़ते रहे। ज़्यादा व्यूज़ मिले तो हमारा मनोबल ज़्यादा बढ़ेगा और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।